सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सब्बे साहूणम् नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामण देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य 105 सुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि आशाएं बढ़ती जाती हैं और आयु घटती जाती है, काया जर्जर होती जाती है, माया बढ़ती जाती है। कैसा है ये संसार का मोह, कैसा है संसारी प्राणी जान जान करके अंधा बना है, सब कुछ जान रहा है, और जब 4 लोग बैठते हैं तब विचार करता है, वार्तालाप करता है कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, अब ताकत नहीं बची शरीर में, अपना दुख दूसरों को सुनाता है, मगर उस दुख का जो निवारण है, उस दुख के निवारण को जानता हुआ भी नहीं अपनाता। यही दीर्घ संसारी जीव का लक्षण होता है। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार का विचार तो करता है मगर आगे कदम नहीं बढ़ा पाता, उसका संसार अभी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वो संसार से भयभीत नहीं हो रहा है, संसार के भीतर और घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है संसार के अंदर। उसे चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसने रोटी कपड़ा और मकान और परिवार को इतने सीमित दायरे में अपनी जिंदगी को समझ लिया है कि मेरा परिवार, मैं, रोटी कपड़ा और मकान और धन दौलत, ये अगर है तो बस इससे ज्यादा जिंदगी क्या है। ये तो ना समझियों का लोग हैं जो नहीं समझते, वो संसार छोड़ने का प्रयास करते हैं।
ऐसा संसारी प्राणी अपने जीवन में विचार करता है। मगर सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ भी जल से भिन्न कमल है। जैसे पानी में कमल की नाल होती है, मगर कमल का फूल उस पानी से ऊपर होता है। कभी भी कितना भी पानी आ जाए नदी में, तालाब में, मगर वो कमल कभी डूबता नहीं। ऐसा ही सम्यक दृष्टि अपने जीवन में, इस संसार में रहता हुआ भी, संसार के कार्य करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, राग द्वेष नहीं करता, उससे बचने का प्रयास करता है। जहां राग द्वेष की बातें आती हैं वहां से उठ करके वो अपना स्थान बदल लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी यहां राग द्वेष होंगे, अभी यहां वार्तालाप होगा, राग रंग की बातें होंगी, तो इनसे दूर हट जाएगा और अपने किसी स्थान में एकांत में 12 भावना का चिंतन करने लगेगा, महामंत्र का जाप करने लगेगा, आलोचना पढ़ने लगेगा, अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करेगा, अपनी निंदा करेगा, अपनी गर्हा करेगा, आलोचना से भरेगा और टप टप उसकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। एक सच्चे धर्मात्मा का यह लक्षण है कि जब वह जानता है कि ये संसार असार है, मगर मेरी मजबूरी है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मोह ने जकड़ लिया है, बाल बच्चों से मोह है, नाती पोतों से मोह है, परिवार से मोह है, चलो मैं पूर्णता तो नहीं निकल पाऊंगा, मुनि वेद धारण नहीं कर पाऊंगा, एलक छुल्लक नहीं बन पाऊंगा, आरिका नहीं बन पाऊंगा, छुल्लिका नहीं बन पाऊंगा, ब्रह्मचारिणी बनकर घर का त्याग नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, मगर मैं 12 व्रत लेकर के तो अपने जीवन का आनंद ले सकता हूं, मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध कर सकता हूं कि ये मनुष्य पर्याय कितनी जीवन में उपयोगी है। मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा, भले इस जन्म में मैं आरिका नहीं बन पाया, मुनि नहीं बन पाया, एलक छुल्लक नहीं बन पाया, मगर व्यति बनकर के जरूर अपने जीवन का अंत करूंगा। भले पहली सीढ़ी चढ़ूंगा, धीरे धीरे चढ़ूंगा, मगर चढ़ूंगा जरूर चढ़ूंगा, और इसी भव में चढ़ूंगा, क्योंकि अगला भव किसने देखा। और अगर स्वर्ग में चले गए तो वही अव्रतिपना, वही राग रंग, वही देवियां, वही देव, वही वैभव, इसी में उलझ जाऊंगा। और नरकों में चला गया तो मार काट, क्या दृश्य है नरकों के बंधुओं। एक क्षण के लिए अगर स्मरण में आ जाते हैं तो आत्मा कांप जाती है। कैसे पकाते हैं। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ने कहा कि 100 योजन की कढ़ाई होती है, और 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर की कढ़ाई, उसमें उबलता हुआ तेल, और एक नारकी दूसरे नारकी को उसमें डाल देता है, नीचे से आग धधकती रहती है, एक नारकी आग बन जाता है, तेल उबल रहा है और नारकी उबल रहा है। कैसा दृश्य होता होगा नरकों का।
रोंगटे खड़े हो जाते। जब पढ़ने में ऐसी घबराहट होती है तो देखने में क्या होता होगा, और जिनके साथ ये वेदना होती है, जिनको ये किया जाता है, उनका क्या होता होगा। वो मर नहीं सकते, एक सेकंड पहले भी वहां से बाहर नहीं निकल सकते। जितनी आयु है उतनी आयु वहां भोगना ही पड़ेगी। एक सेकंड पहले भी तुम चाहो कि हम वहां से निकल के आ जाएं तो नहीं आ सकते। वहां तड़पना ही पड़ेगा। सोचा कि चलो जल गया है पूरा शरीर, थोड़ी शीतलता में चले जाएं। 80 पत्र का वन है वहां। आचार्य तो कहते हैं कि वन है वहां, कुछ आचार्य कहते हैं कि नारकी ही पेड़ बन जाता है, और उस छाया को पाने के लिए जब नारकी जाता है, उस वृक्ष का पत्ता गिरता है और उसका हाथ कट जाता है। 100 टुकड़े हो जाते हैं उसके शरीर के, और जैसे पारा बिखर जाता है और फिर जुड़ जाता है पारा, ऐसे पुनः वह जुड़ जाता है, पुनः जुड़ जाता है। कैसी विचित्रता होगी। अगर वहां चले गए तो क्या व्रती बन पाओगे? मार काट में ही सारी आयु का समापन कर दोगे। कीड़े मकोड़े बन गए, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बन गए, 5 इंद्री भी बन गए और असहनी बन गए। मन नहीं मिला तो भी क्या करोगे, तो भी क्या करोगे। और संगी पंचेंद्री त्रियंच बन गए, मगर सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। मिथ्यात्व के कारण 84 लाख योनियों में फिर भटक गए, और सम्यक दर्शन भी हो गया, व्यति नहीं बन पाए, व्यति नहीं बन पाए। ये मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी है कि आदमी का विवेक और दिमाग चलता है। पशुओं के ज्यादा दिमाग नहीं चलते, और पशुओं के व्रत कोई व्रत नहीं होते। वो तो एक आचार्यों ने बनाई है व्यवस्था कि उनका भी पंचम स्थान बन जाता है, ना उनकी कोई क्रियाचर्या तो उतनी पूर्णता हो नहीं पाती। व्रती बन जाता है जब त्रियंच, तो जहां धूप पड़ती है जिस पानी में, उस पानी को पीता है, या कहीं पहाड़ से पानी चट्टान पर जहां टकराता है उस पानी को प्राशुक मान करके पीता है। सूखे पत्तों का सेवन करता है। सिंह भी व्रती बनता है, पंचम स्थान को पाता है, संलेखना करता है, शेर भी करता है, हाथी भी करता है, मगर पत्ते खा करके जीवन व्यतीत करते हैं। कई शेर उनको सहयोग करने आ जाते हैं, जब देखते हैं कि कई दिन से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, तब वो अपनी भाषा में वार्तालाप करते हैं। और जब वो सिंह कहता है कि मैंने मुनिराज के पास बैठ कर के व्रत धारण कर लिए, 12 व्रत धारण कर लिए, अब मैं अभक्ष का सेवन नहीं करूंगा, मैं शिकार नहीं करूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, खून नहीं पीऊंगा, तो जब जंगल के और शेर मिलकर के विचार करते हैं कि यह धर्मात्मा हो गया है, इसके व्रतों का पालन कराना हमारा कर्तव्य है। संगी पंचेंद्री है, वो भगवान के समूह शरण में भी जाते हैं सिंह आदि, और वह जीव उनके व्रत पालन करने में सहयोग देते हैं, उठा करके ले जाते हैं। 2 शेर अपनी पीठ में लाद करके
उस सिंह को उस पानी के स्थान पे ले जाएंगे जो चट्टान से टकरा रहा है पानी, या झरने से गिर रहा है वो प्राशुक पानी, उस पानी को वो शेर पीता है। और तुम कह रहे हो कि महाराज पानी की समस्या, पानी की व्यवस्था नहीं बन रही महाराज, नहीं तो व्रती बनने का भाव तो बहुत है। अरे क्या तुम्हारी संतानें त्रियंचों से भी गई बीती हैं क्या? थोड़ा विचार तो करो कि जब एक शेर दूसरे शेर के लिए इतनी सेवा करता है कि उसके लिए पानी, झरने का पानी पिलाता है, जहां धूप पड़ती है उस पानी को पिलाता है, सूखे पत्ते इकट्ठे करके उन पत्तों का भोजन उस शेर को कराता है। जब एक त्रियंच ये कर सकता है तो तुम्हारे बेटे किस लिए जन्म दिया? केवल ऐश करने के लिए गर्भ धारण किया था? किस लिए किया था? बच्चों को जन्म इसलिए दिया जाता है कि हमारे व्रत में सहयोग करें, हमारे व्रतों में सहयोग करें। केवल खाने पीने की जिंदगी की व्यवस्था नहीं की जाती। ये तो सब पुण्य के उदय से मिल जाएगा, नौकर चाकर लग जाएंगे। व्रती की सेवा करने वाला बेटा ही बेटा माना जाता है, और जो व्रती की सेवा नहीं करता वो तो लड़का माना जाता है। लड़का और बेटा में मैंने बहुत पहले अंतर बताया था। लड़का वो है जो माता पिता से लड़ता रहता है, वो लड़का है। और बेटा वो है जो माता पिता के हर कार्य में सहयोग देता है, माता पिता को उत्थान कराने में, उनके जीवन के कल्याण करने में, कराने में पूरा सहयोग देता है। मन से, वचन से, काय से, धन से, सब तरफ से देता है। मैं कैसे भी रह लूंगा मगर तू व्रती बन के मरना मां, व्रती बन के मरना मां, व्रती बन के मरना पिताजी। संलेखना पूर्वक देह का विसर्जन करना बहुत दुर्लभता से मिली है ये मनुष्य पर्याय, इसको ऐसे मत गमा देना। कलकल की कलकल में प्राणी निज कल्याण भुलावे, कलकल की कलकल में प्राणी निज कल्याण भुलावे। आज और कल में कोई भी मेल नजर न आवे, इच्छाओं का छोर न दिखे, दुनिया तनक दिखावे। लाखों सरिताएं सागर को फक्त नहीं कर पावे। कितनी इच्छाएं तुम्हारी हैं। कलकल, कलकल यानी किलकिल, किलकिल यानी तेरी मेरी, राग द्वेष, कसाएं। इस कलकल की कलकल में प्राणी निज कल्याण भुलावे। यानी कलकल, कलकल समझ रहे हो ना, किलकिल कहते ना, किलकिल यानी उनके घर में तो जब देखो, जब और सरल भाषा करते हैं, झगड़ा चलता ही रहता है छोटी छोटी बातों में लेकर के। तो वही यहां कहा जा रहा है, कलकल की कलकल में प्राणी निज कल्याण भुलावे। आज और कल में कोई मेल, आज और कल में कोई भी मेल नजर ना आवे। आज क्या था, कल क्या है, उसे कोई नजर नहीं आ रहा है। वो तो लगा है राग द्वेष में, मोह माया में। इच्छाओं का छोर न दिखे, दुनिया तनक दिखा। उसे दुनिया भी छोटी लग रही है, इच्छाएं इतनी हैं उसकी। मनुष्य की इच्छाएं इतनी होती हैं कि वो कभी उनका अंत नहीं आता। एक राजा ने अपने राज दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे पहले मेरे दरबार में आएगा और मैं उसकी सारी इच्छा पूरी करूंगा, सारी इच्छा पूरा करूंगा, पहले भिखारी की,
पहले मांगने वाले की लोग लाइन लगा करके खड़े होते। 2 बजे 3 बजे रात से लाइन लगना शुरू हो जाती और जो सबसे पहला नंबर जिसका होता वो जो मांगता राजा उसे वो देता। मात्र राज सिंहासन, राज्य की मुद्रा और राजा का छत्र और राजा का शस्त्र और राजा की ढाल, राजा का घोड़ा, राजा का हाथी, जो विशेष राजा के वस्तुएं होती हैं उनको छोड़ करके सारी चीजें देने के लिए राजा तैयार है। लोग आते, अपनी इच्छाएं पूरी करा करा करके चले जाते। बाकी के लोगों को तो राजा अपनी इच्छा से देता, मगर पहले व्यक्तियों की उसकी इच्छा पूरी करता। जैसे कामोद की सारी इच्छाएं उसकी मां पूरी करती। कामोद जो कहेगा वही करने को तैयार। वो कहेगा सोना है तो मां सुला देगी, खाना है तो खिला देगी, घर चलो तो घर चली जाएगी। मगर दूसरे बच्चों के लिए जो मां कह देगी वो बच्चों को करना है। तो ऐसे कामोद जैसे सारी इच्छाएं जैसे मां पूरी कर देती हैं, ऐसे वह राजा पहले अपने दरबार में आए हुए व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है। ऐसा समय व्यतीत होता रहा। एक दिन एक व्यक्ति पहुंचा, सबसे पहला नंबर उसने लगा लिया और राज दरबार जैसे ही खुला उसने अपना पात्र आगे कर दिया। राजा ने पूछा, बोलो भाई क्या चाहते हो? उसने कहा, राजन इसको भर दीजिए रत्नों से। राजा ने कोषाध्यक्ष से कहा, लाओ रत्न लाओ और इस पात्र को भर दो। रत्न लाता गया कोषाध्यक्ष, कोषागार, पात्र नहीं भरा। वो डालता गया, सारा रत्न राजा का खजाना खत्म हो गया। सोना का बुलवा लिया, सोने की गिन्नियां आ गई, गिन्नी भी डालते गए, गिन्नी खत्म हो गई। कोषागार ने कहा, राजा साहब सारे रत्न खत्म हो गए, गिन्नियां खत्म हो गई। राजा कहते, क्यों? उसका तो छोटा सा पात्र है। राजा ने पूछा, बेटा यह कोई जादू का पात्र है? बोले नहीं, ये तो मेरे भिक्षा मांगने का पात्र है। हमारा खजाना खाली हो गया, सारे हीरे मोती जवाहरात खाली हो गए, गिन्नियां खाली हो गई, तुम्हारा पात्र नहीं भरा। ये जरूर कोई मैजिक है, जरूर कोई जादू है। तब उस आदमी ने कहा कि राजन ये जादू नहीं है, ये आदमी की खोपड़ी है। ये भिक्षा पात्र आदमी की खोपड़ी का है और आदमी की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तृप्त कभी नहीं मरता आदमी। सम्यक दृष्टि आदमी, व्रती आदमी, साधु संत अगर सच्चा है तो वह तृप्त होकर के मरण करता है। सच्चा व्रती है तो वह तृप्त होकर के मरण करता है और बाकी सारे लोग अतृप्त होकर के मरते हैं। राजा को उसी समय वैराग्य हो गया। देखना, भिक्षा देते देते वैराग्य हो गया। राजा सोचता है कि आदमी इतना लालची है, इतना तृष्णालु है, इतना भोगी है
कि वो कभी तृप्त नहीं होता। खजाना खाली हो गया मगर इसका पात्र नहीं भरा। इसकी तृष्णा कितनी है, इसकी भूख कितनी है। हे भगवान, कहीं ये भूख मुझे ना सता ले। अगर कहीं इस भूख के चक्कर में मैं आ गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसे याद आया कि उसका एक मित्र राजा इतना क्रूर था कि राजाओं को, राज्यों को लूट लूट करके हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जितने भी रत्न होते हैं वो सब राजाओं के यहां से लूटता था। या तो कहता मार दूंगा। तो जो सज्जन राजा होते हैं वो युद्ध करना नहीं चाहते, वो बख्शीश दे देते हैं, वो भेंट देकर के दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा उसने इतने रत्न इकट्ठे किए, उसके राज्य में रखने की जगह नहीं। उसका कोषागार भर गया, दूसरा कोषागार भर गया। उसने घनघोर जंगल में एक बहुत बड़ा कोषागार बनाया, तलघर बहुत बड़ा बनाया। और उसे और उसके मंत्री के अलावा किसी को नहीं मालूम था। कारीगरों ने तो बना दिया मगर क्या करेगा उसे। उसने उनकी आंख में पट्टियां बांध करके वो वहां ले जाता था कारीगरों को, और वो बहुत बड़ा तलघर, बड़ा आलीशान तलघर बनवाया। और जब बाहर निकालता था तो पुनः पट्टी बांध करके और जंगल के बाहर छोड़ देता था। न उन्हें मालूम था कि तलघर कहां बना है, केवल मंत्री और राजा को मालूम था। मंत्री और राजा इस रहस्य को जानते थे। और जब कोषागार के सारे खजाने भर गए तो राजा और मंत्रियों ने अर्धरात्रि में हाथियों पर, ऊंटों पर वो खजाना उस जंगल की ओर भेजना शुरू कर दिया। और जंगल की ओर खजाना जाता, राजा और मंत्री उस तलघर में बड़े बड़े संदूकों में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह तलघर भी भर गया। राजा को जब कभी इच्छा होती तो मंत्री के साथ जाता और कहता चलो मैं अपना खजाना देखूं। और जगमग जगमग करते हुए, चमचमाते हुए हीरे मोती जवाहरात, मूंगा माणिक पन्ना, सोना चांदी सब भरे थे। राजा जी भर के देखता और लौट के आता, मंत्री ताला लगाता और वापिस आ जाते। एक दिन अचानक राजा के मन में इच्छा हुई कि आज मैं अकेले खजाना देखूंगा। मंत्री को भी खबर नहीं की और राजा अकेले प्रातःकाल पौ फटने के पहले अपने घोड़े पर सवार होकर के और उस जंगल में आ गया। एक चाबी राजा के पास थी, एक चाबी मंत्री के पास थी। राजा ने वो तलघर खोला और अंदर प्रवेश कर गया और एक एक चीज को देख रहा था, आनंद से भर रहा था। और प्रातःकाल जब देखा मंत्रियों ने, राजा साहब कहां गए। रानी साहिबा से पूछा कि राजा साहब कहां हैं। बोली पता नहीं। आसपास के राजाओं को खबर की गई कि राजा साहब आए हैं क्या। बोली नहीं। 3-4 दिन तक ढूंढते रहे,
घूमते रहे। राजा बड़े मस्त थे उसी में, वैभव देखने में, गिनने में, देखने में, उठाने में, रखने में, उसी में मस्त थे। उन्हें पता ही नहीं था, भूख प्यास का होश ही नहीं था। आदमी जब धन दौलत गिनता है, कहाँ भूख लगती है, कहाँ प्यास लगती है। अभी बहुत सारे लोग, धनतेरस के दिन लोगों ने अपने नोट, धन दौलत निकाल करके रखी होगी। जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। कई लोग दीपावली के दिन भी बहुत सारा धन पूजन में रखते हैं। जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। कई तो पूरी तिजोरी खोल करके रखते हैं रात भर, क्योंकि ऐसी धारणाएं हैं कि तिजोरी खोल के रखो तो लक्ष्मी और प्रवेश करेगी। है? हाँ, वही। तो उसके घर में प्रवेश करेगी ना चोर के, किसी न किसी के घर में तो प्रवेश करेगी। बहुत रूढ़ियां मैं बताऊंगा कल, दिवाली कैसे कैसे लोग किन किन कारणों से मनाते हैं। पंजाबी क्यों मनाते हैं, हिंदू क्यों मनाते हैं, जैन क्यों मनाते हैं, और भी जो लोग हैं वो क्यों मनाते हैं। अगर स्मरण में रहेगा तो प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं करता। अच्छा, और वह राजा 2-3 दिन 4 दिन उसमें रह गया। आसपास ढूंढा गया, नहीं मिला। मंत्री के मन में भाव आया, जब ढूंढते ढूंढते मंत्री उसी जंगल की ओर निकला तो उसने देखा, अरे खजाने का दरवाजा क्यों खुला है? चाबी तो मेरे अलावा, राजा साहब के अलावा किसी के पास नहीं है। हो सकता उसने कहा, जब मैं 4-5 दिन पहले यहां आया था राजा के साथ, तो कहीं ताला लगाना तो नहीं भूल गया। और मंत्री ने बाहर से ताला लगा दिया और चला गया। राजा वहीं अंदर रह गया, अंदर रह गया। राजा जब तृप्त हो गया, बाहर निकलने के लिए जब आया तो दरवाजा बंद देखता है। बहुत उसे हिलाने का प्रयास करता है, मगर कितना मजबूत होता है वो स्थान जहां आपका माल रखा रहता है। तिजोरी कितनी कि 2 आदमी ना उठा पाए, इतनी वजनदार तो तिजोरी घर की होती है। कई तो आधी गाड़ देते हैं, आधी खोल के रखते हैं। सब प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। राजा ने बहुत मुक्के मारे, दरवाजा नहीं खुला। थक गया, बेहोश होके गिर पड़ा। थोड़ा होश आया तो रत्नों के पेटी संदूक में से रत्न निकाले, बिछाया, उनको गद्दा बनाया, उस पे लेट गया। कुछ लिखना चाह रहा था, मगर न वहां पेंसिल थी, न स्याही थी, कुछ नहीं था। उसने अपनी उंगली को तोड़ा, जो खून निकला उस खून से लिख दिया दीवार पर, मैं मर रहा हूं। ऐसी धन दौलत और मोह माया को धिक्कार है, और मर गया। 2-3-4 दिन के बाद मंत्री ने सोचा, पता नहीं राजा कहां गया, चलो अपन कुछ खजाने में से माल निकाल करके अपना घर भरते हैं।
एक दो सैनिकों को लेकर के आया और दरवाजा खोला। अंदर जैसे ही गया, रत्नों के ढेर पर बिस्तर सा, रत्नों का बिछा हुआ एक बिस्तर, उस पे राजा पड़ा था। मंत्री देख करके दंग रह गया कि मैंने राजा को बंद कर दिया। राजा बिना बताए इस तलघर में प्रवेश करने आए थे और मंत्री भी वहां से लौटता है, उसे भी वैराग्य हो जाता है। मंत्री कहता है, कल कल की कल कल में प्राणी निज कल्याण भुलावे, निज कल्याण भुलावे। आज और कल में कोई भी मेल नजर ना आवे, इच्छाओं का छोर ना दिखे, दुनिया तनिक दिखावे, लाखों सरिताएं सागर को तृप्त नहीं कर पावे। 14,000 नदियां जैन दर्शन के अनुसार इन नदियों से निकल रही हैं। सीता सीतोदा, नारी नवकांता, सुवर्ण रूप कूला, रक्ता रक्तोदा। इनसे 14,000 नदियां 24 घंटे बह रही हैं और सागर में जाकर के मिल रही हैं, तो भी सागर तृप्त नहीं हो रहा है, अतृप्त ही है। और मीठी नदी सागर में मिलकर के खारी और हो जाती है। हम भी इस भौतिकवाद के युग में मिलकर के कितने सरल और निर्दोष और कितने मीठे पैदा हुए थे, और संसार रूपी सागर में आकर के इस वाग देश कसायों में उलझ करके हम कितने खारे हो गए हैं। अपने मन से पूछो, हम कितने बेईमान और कितने धोखेबाज हो गए हैं। हम कितने लालची हो गए हैं, कितने लोभी हो गए हैं और कितने स्वार्थी हो गए। बंधुओं, इस संसार के भौतिकवाद युग में अगर तुम उलझते गए तो तुम सागर जैसे कभी तृप्त नहीं हो पाओगे। इतनी नदियां गिरने के बाद इतनी नदियां गिरने के बाद सागर तृप्त नहीं हो रहा है। ऐसे ही संसारी प्राणी पंच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते करते मर जाता है, काया जर्जर हो जाती है, फिर भी ये तृप्त नहीं होता, मगर गति बनने के भाव नहीं जानते। यही है सबसे बड़ी मिथ्यात्व अज्ञानता की पहचान। वो सोचता है अब तृप्त हो जाऊंगा, अब तृप्त हो जाऊंगा। एक व्यक्ति मरने लगा, 90 साल का व्यक्ति था। उससे पूछा कि भैया तृप्त तो हो गए, तृप्त होकर के मर रहे हो? बोले नहीं, मैं अतृप्त हूं। अब अगले जन्म में मैं जन्म से ही पाप करना शुरू कर दूंगा, जन्म से ही पाप शुरू कर दूंगा। जैसे त्रियंच थोड़ी सी उम्र होती, 2, 4, 6 महीने के होते हैं, उनके पाप की हरकतें शुरू हो जाती। ऐसे ही मनुष्य अनादिकाल से इन पापों में ऐसा लिप्त है और सोच रहा है कि मैं अब तृप्त हो जाऊंगा। तृप्त नहीं होता, थक जाता है। पाप करते करते कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ, थकता जरूर है। और थक करके तुम सो जाते हो, तुम्हें लगता है मैं तृप्त हो गया, और दूसरे दिन तुम फिर पाप करने में तैयार हो जाते। पंच इंद्रियों के विषयों से आज तक संसारी प्राणी कभी तृप्त नहीं हुआ। रोटी कपड़ा मकान से कभी तृप्त नहीं हुआ, देखने से कभी तृप्त नहीं हुआ, सुनने से कभी तृप्त नहीं हुआ, खाने पीने से कभी तृप्त नहीं हुआ। इसको तो छोड़ना होगा, त्याग करना होगा, मोह माया को त्याग करना होगा।
नहीं तो ये कल कल की कलकल, कल कल की कलकल में प्राणी निज कल्याण भुलावे। ये गृहस्थी की कलकल किलकिल, ये सब अपनी आत्मा का कल्याण करने का रास्ता बंद कर देता है। मोह में ऐसा उलझ जाता है आदमी, मोह में ऐसा उलझ जाता है आदमी कि वह सब भूल जाता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, किस लिए मैंने मनुष्य पर्याय को पाया था, किस लिए जैन कुल पाया था। वो सब भूल करके एक सामान्य विधर्मी के समान अपनी जिंदगी जीने लगता है। कुछ पता नहीं उसे, कुछ पता नहीं है कि मैंने जैन कुल में जन्म क्यों लिया। पूज्य मुनि श्री बता रहे हैं अभी कि तुम्हारा भारत में जन्म क्यों हुआ, क्या विशेषता है भारत में जन्म लेने की। आज वो इसी विषय को उठा रहे थे और हम कह रहे हैं कि क्या विशेषता है तुम्हारी जैन कुल में जन्म लेने की, क्या विशेषता है बंधुओं। केवल जैन घर में पैदा होकर थोड़ा साफ सुथरा रहना, शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजन करना, यही है क्या जैन कुल में जन्म लेना। ऐसे तो बहुत सारे लोग साफ सुथरा भोजन करते हैं। कई मुसलमान भी ऐसे मिल जाएंगे जो शाकाहारी। हम सीकर में थे, मिर्जा जुबेदा ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने जैन दर्शन के ऊपर पीएचडी की। उनके कोच उनके जो गाइड थे वो जैन थे और उनके संपर्क में आकर के उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, रात्रि भोजन भी छोड़ दिया, आलू प्याज लहसुन खाना भी छोड़ दिया, दुनिया की तो छोड़ो। उनके पूरे परिवार ने, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बंधु जैसा तुम नैतिकता से जीवन जीते हो, ऐसे हजारों लाखों लोग मिलेंगे जो नैतिक जीवन जीते मगर वो व्रती नहीं है। नैतिकता तो है, नैतिकता है, सात्विक भोजन करते हैं, मांस मदवा का सेवन नहीं करते, मद मांस मधु का सेवन नहीं करते, पंत उदंबर फलों का सेवन नहीं करते, सप्त विसन नहीं करते, पानी छान करके पीते हैं और पिलाते हैं। हजारों मिलेंगे। वही तुम करते, इससे ज्यादा तुम क्या करते हो सकता है कई जैनी रात्रि को खाते हो, रात्रि में खाते हो पीते हो, कई मिल जाएंगे मगर कई ऐसे मिलेंगे जो सूर्य अस्त के बाद पानी नहीं पीते और जन्म से जैन नहीं। बहुत है हमारे ऐसे संपर्क में, क्योंकि उनके यहां भी मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण के अंदर लिखा कि सूर्य अस्त के बाद जो भोजन करता है वो मांस खाता है और जो पानी पीता है वो खून पीता है। मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण के अंदर लिखा। तो बहुत सारे मार्कंडे ऋषि के जो भक्त हैं वो उसको स्वीकार करते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, जो महाभारत को पढ़ते हैं। महाभारत में नरक जाने के 4 द्वार कहे। पहला, रात्रि भोजन करने वाला पहले नरक का द्वार खोलेगा। परस्त्रीगामी दूसरे नंबर का नरक का द्वार खोलेगा। तीसरे नंबर का नरक का द्वार जो गणम तेने जमी कंद खाता है, आलू प्याज लहसुन खाता है। चौथे नंबर का जो संधान खाता है, संधान यानी 24 घंटे के बाद का अचार मुरब्बा जो खाता है, वो चौथे नंबर का नरक का द्वार। महाभारत के अंदर शांति पर्व में व्यास जी लिखते हैं ऐसे। तुम भी तो यही कर रहे हो, तो तुम में उनमें क्या अंतर है। वो वैष्णव है, तुम जैन हो।
क्या अंतर है? वो भी न्याय और नीति से कमा रहे हैं, तुम भी न्याय और नीति से कमा रहे हो। वो भी आदमी है, तुम भी आदमी हो, वो भी स्त्री है, वो भी तुम भी स्त्री हो। अंतर क्या है? जैन होने का अंतर क्या है? तुम कहते हमें जिनेन्द्र भगवान मिले, वो कहते हमें राम भगवान मिले, हमें कृष्ण मिले, हमें शंकर मिले, हमें विष्णु मिले, हमें ब्रह्मा मिले। वो भी कह रहे हैं, मुसलमान कहता हमें अल्लाह ताला मिला, ईसाई कहता हमें यीशु मिला। सबने अपने अपने इष्ट को देखा, पकड़ा, मगर तुमने अपने क्या इष्ट की बात मानी? तुमने अपने जिनेन्द्र की बात मानी? तुमने अपने साधु संतों की बात मानी? वो तो मान रहे हैं, उनके भगवान ने जो कहा वो मान रहे हैं, उनके अल्लाह ने जो कहा वो मान रहे हैं। तुम कितना मान रहे हो? तुम क्या मान रहे हो? अगर स्वार्गाचार के अनुसार देखें तो तुम 1% भी नहीं मान रहे हो। 1% भी नहीं मान रहे हो तुम भगवान की बात, गुरु की बात। रात्रि भोजन का ही त्याग नहीं है अभी पूर्णता, पूर्णता रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं। क्या मान रहे हो तुम? क्योंकि हमने कहा था रात्रि भोजन त्याग तब माना जाएगा जब सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले चारों प्रकार के आहारों का त्याग हो जाए, खाद्य, लेय, पेय और पदार्थ, स्वाद, इन चारों का जब त्याग हो जाए, जब तुम रात्रि भोजन त्यागी माने जाओगे। ये नैतिकता है, धर्म नहीं है रात्रि भोजन त्याग करना, ये नैतिकता है। पूजन पाठ करना कोई धर्म नहीं है, नैतिकता है। धर्म तो वही है व्रती बनना। जब तक व्रती नहीं बनोगे तुम धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। विचार करो, ये कलकल की कलकल में प्राणी निज कल्याण भुलावे, ये 4 अंगुल की जिह्वा की चटुकारता में आदमी निज कल्याण भुला रहा है। 4 अंगुल की जिह्वा, और इसकी यही कलकल करवाती है, और यही निज कल्याण भुलाती है, और यही चटुकारता में आगे बढ़ाती है। अगर ये जिह्वा ना हो तुम बहुत सारे पापों से बच सकते हो, बहुत सारे पापों से बच सकते हो। ये जिह्वा रसना इंद्र की चटुकारता यही पैदा कराती है, यही भुलवाती है, यही कलकल करवाती है। अब जिसकी जिह्वा ही नहीं होगी तो ओड़ 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 करेगा वो, बिना जिह्वा के क्या करे? तो अपने जीवन को समझो, समय तुम्हारा हो रहा है। हमें बहुत समझने की, समझने की जरूरत है बंधुओं, नहीं तो ये जीवन चला जाएगा, चला जाएगा। और व्रती बन के गए तो जैसे वो मर रहे हैं वैसे तुम मर जाओगे। और कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। 2000 सागर वर्षों में मात्र 48 भव मिलते हैं, 16 स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 किन्नर के। और अगर ये अंतिम भाव रहा, सबका अंतिम भाव रहा, फिर क्या करोगे? व्रती नहीं बने, अब फिर घूमो 2000 सागर वर्षों में, फिर भटको 84 लाख योनियों में, नरकों में, त्रियंचों में, देवों की पर्यायों में, मनुष्य की पर्यायों में भटकते रहो। ये तो मिलने ही नहीं है, ये तो 16 ही भाव मिलते हैं।
और क्या पता कब आएगा ऐसा शुभ परिणाम, शुभ योग, शुभ क्षेत्र, शुभ काल कब आएगा। इसलिए बंधुओं, थोड़ा सा अपने मन को दृढ़ करना है, थोड़ा सा दृढ़ करना है बस। पता नहीं कितना ग्रूव है तुम्हें अपने आप में, कितना मोह है तुम्हें अपने आप में, जिनके पीछे तुम व्रती नहीं बन पा रहे हो। सुनो, कान खोल करके, स्मरण में आ गई तो सुना दूं। जिनके मोह के कारण तुम व्रती नहीं बन पा रहे हो, किसके कारण? बाल बच्चों के कारण, बहू बेटियों के कारण। और यही तुम्हें मरने के बाद तुम्हें छुएंगे तो हाथ धोएंगे, ये दशा बना देंगे तुम्हारी। तुम्हें छुएंगे तो हाथ धोएंगे, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो। सोचना जरा, बोलो मुर्दे को छूते भैया कौन रोटी खाता है? हाथ धोते हो, नहाते हो ना। अब बोलो इतने अछूत हो जाओगे तुम सब, कौन कर देगा तुम्हें अछूत? तुम्हारा ही बेटा, तुम्हारा ही पति, तुम्हारे ही पिता, तुम्हारी ही पत्नी, जिनके कारण, जिनके पीछे तुम व्रती नहीं बन पा रहे हो, जिनके कारण तुम प्रतिमा नहीं ले पा रहे हो, उनके मोह के चक्कर में। और वो ही तुम्हें जला देंगे, वो ही तुम्हें जला देंगे, और खुद अपने कांधों पर ले जाकर के तुम्हें जला देंगे, जिनके कारण तुम अपना निज कल्याण भूल रहे हो, जिनके कारण तुम अपने जीवन का आनंद भूल रहे हो, जिनके कारण तुम अपने साधु संतों की वाणी को भूल रहे हो, जिनके कारण तुम साक्षात जिनेन भगवान का कहा हुआ मार्ग के विपरीत चल रहे हो। क्या है तुम्हारी आस्था, क्या है श्रद्धा? विचार करो, समझने का प्रयास करो। एक कल कल की कल कल में निज कल्याण भुलावे, आज और कल में कोई भी मेल नजर ना आवे। इच्छाओं का छोर न दिखे, दुनिया तनक दिखावे। लाखों सरिताएं सागर को तृप्त नहीं कर पावे। कोई तृप्त नहीं कर पाएगा तुम्हें, दुनिया का कोई आदमी तृप्त नहीं कर पाएगा। स्वयं के द्वारा स्वयं को तृप्त होना होगा, स्वयं के द्वारा स्वयं को तृप्त होना होगा। अपनी इच्छाओं का निरोध करना होगा, मोह पर चोट करना होगी, मोह पर चोट करना होगी। और दमदार तो भेड़ा पार, जो दमदार है वो भेड़ा पार कर लेता है, और जो डर जाता है वो संसार में डुल जाता है, डुल जाता है। इतनी उम्र होने के बाद भी परिणाम नहीं आ रहा, इतनी उम्र होने के बाद भी भाव नहीं बन रहे हैं, उपादान नहीं जाग रहा है। इतनी उम्र होने के बाद, और घर छोड़ने की बात थोड़ी है अभी, अभी तो जी भर के व्यापार भी करो। मैं तो यहां तक कह रहा हूं 2 प्रतिमा वाला संतान भी पैदा करें, व्यापार करें, सब कुछ करें। आज एक बच्चा गर्व कह रहा था कि महाराज जी मैं भी ले सकता हूं क्या? तो मैंने कहा हाँ ले सकते हैं, क्या बात हो? बोले कुएं का पानी पीना पड़ेगा। हमने कहा कुएं का पानी पीना पड़ेगा। बोले बाजार का खा सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं, बाजार का नहीं। मेरा मौन था आज, तो मैंने उसको इशारे से कहा कल बताऊंगा। सुन तो सब लिया। तो बाजार का नहीं खा सकता, घर में बना करके, बनवा करके सब खा सकता है। पिज्जा खाना हो घर में बना ले, पानी पतासे खाना है घर में बना ले, कचौरी समोसे खाना वो बनवा ले, सब घर में बनेगा। कुएं के पानी का बनेगा, शुद्ध घी का बनेगा, खूब हाथ से खाओ ना, कौन मना कर रहा है? मैंने आज तक खाने के लिए मना नहीं किया, जी भर के खाओ।
मगर शुद्ध खाओ, लबू का खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लापसी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लापसी का पापड़ खाओ, लबू का पापड़, जो तुम्हें खाना। मकाई करो भाई, मत बता दो, नहीं तो कोई सोचे कि बेटी बन जाएंगे तो लबू का नहीं खा पाएंगे। सब खा सको, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम नहीं खा सकते। भक्ष जो है, अभक्ष तो वैसे नहीं खाते, तो भक्ष की सब बना करके खा सकते हो। वो बड़े बड़े गुलाब जामुन भी बना सकते हो, वो इतने बड़े बड़े काले जामुन, वो क्या बोलते हैं उसको, सफेद वाले भी इतने बड़े बड़े खा सकते हो। रसगुल्ले, खिचड़ा भी खा सकते हो, चाहे बाजरे का खिचड़ा हो, चाहे मक्के का खिचड़ा हो, और काय को गेहूं का खिचड़ा हो, और वो एक और क्या बनाते वो ऐसा साजा, लचका। नहीं, तुम्हारा तो साजा ही है, वो लचका नहीं, उसमें लचक है ही नहीं। लचक होती है जिसमें वो लचका। सब खा सकते हो, मगर सोले के कुएं के पानी का बना करके खाओ और आराम से 2 प्रतिमा निभाओ। पूरा घर खाए ना, क्या दिक्कत है। दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं। हमने परेशानी समझ ली है, समझ ली है बंधुओं, क्योंकि हम 24 घंटे कल में निज कल्याण भुलावे। दिन भर हम इधर उधर की बातों में अपना समय व्यतीत करते हैं। दिन भर, मैं तो कहता हूं 24 घंटे जितनी देर आदमी सोता है, उसके अलावा कल के अलावा और क्या है। कभी बच्चों की कल, कभी बच्चे को याद आ गई, वो कहीं कभी उदयपुर में, कहीं की भी XYZ दुनिया के विकल्प कभी आते ही नहीं। निज कल्याण की बात, कई कहते महाराज जी हमने कल आपको आहार देते हुए देखा था। मैंने अच्छा, हमने कहा तुमने कभी ये नहीं देखा कि आहार लेते हुए? आज तक किसी ने नहीं देखा, एक ने भी नहीं देखा कि मैं आरिका बनकर के आहार ले रही हूं, मैं छुल्लिका बनकर के आहार ले रही हूं। एक ने भी नहीं देखा कि मैं मुनि बन के आहार ले रहा हूं। एक ने नहीं देखा कि मैं एलक छुल्लक बनकर के आहार ले रहा हूं, क्योंकि कभी आते ही नहीं बात। कभी स्वप्न में नहीं आता तुम्हारे कि हमें मुनि बनना है, हमें एलक छुल्लक बनना है, हमें व्रती बनना है। क्योंकि स्वप्न वही आते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं। 90% स्वप्न वही आते हैं जो हम दिन में पूरा नहीं कर पाते, वो स्वप्न में कर लेते हैं। कभी सोचो कि मुझे आहार दे रहे हैं लोग, मैं आहार ले रहा हूं, और कभी ऐसी तिथि में आ जाए शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी को, तो वो स्वप्न सत्य निकल जाए, सत्य निकल जाए। भगवान करे सबके स्वप्न ऐसे आए वो आहार ले रहे, और ऐसी तिथियों में आए कि जिन तिथि के स्वप्न सत्य निकलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया सप्तमी, अष्टमी, नवमी और शायद 10वीं भी आती है, और इनके फल कौन से पहर में देखा उतने महीने वो सब पूरा हम बता देंगे, तुम बता भर देना, कहीं ना कहीं से तुम्हें दीक्षा मिल जाएगी। भाव तो बनाओ, मन की तरंगों को तो मारो। हम 24 घंटे तेल लौन लकड़ी की चर्चा करते हैं, 24 घंटे हम खाने पीने की चर्चा करते हैं, 24 घंटे रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा करते हैं, 24 घंटे रात देश में इसकी उसकी बुराइयों में हम लगे रहते हैं। क्या करते हैं हम? कभी स्वप्न में भी कभी विचार नहीं किया, कभी बैठ करके विचार नहीं किया कि मैं भी कभी कब आहार लूंगा। महाराज जी आहार तो हम रोज लेते हैं, नहीं तो अभी तक तो भूखे मर जाते। नहीं, तुम आहार नहीं लेते, तुम खाना लेते हो।
तुम भोजन लेते हो, आहार तो त्यागी व्रती लेते हैं, साधु संत लेते हैं। तो तुम कभी इसकी भी चर्चा करा करो बैठ करके। इधर उधर की बातों के बीच बीच में कहना, देखो तो अपनी इतनी उम्र निकल गई कि अपन ऐसे ही मर जाएंगे। मध्य प्रदेश में महिलाएं यही करती हैं, पुरुष यही बैठते हैं जब यही करते हैं, यार क्या हो गया, धंधा पानी छोड़ो, अब तो व्रती बनो। क्यों बनते हैं वहां इतने व्रती? हजारों की तादाद में व्रती हैं। वो भी आदमी है, तुम भी आदमी हो, वो भी धन कमाते हैं, तुम भी धन कमाते हो, वो भी दान करते हैं, तुम भी दान करते हो, सब कुछ करते हो, मगर उनके अंदर वैराग्य का भाव क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि वो विचार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो चिंतन मनन करते हैं। मुनिराजों की जब चर्या देखते हैं तो उनके मन में भाव आता कि मैं भी कब ऐसा मुनि बनकर के आहार लूंगा, मैं भी कब एलक छुल्लक बनकर के आहार लूंगा। अभी कितने सारे लोग मध्य प्रदेश के, वो एक वर्धमान सागर जी महाराज हैं, क्योंकि आचार्य श्री शादीशुदा को दीक्षा देते नहीं। वो दद्दू आते थे ना तुम्हारे यहां, वो दद्दू चले गए वर्धमान सागर जी के बाद दीक्षा लेने। हाँ हाँ हाँ, वो चले गए, और भी 5-7 लोग चले गए। अभी एक और महाराज के पास खबर आई थी किसी की कि मैंने आचार्य जी से आशीर्वाद ले लिया है, क्योंकि शादीशुदा को आचार्य जी देते नहीं, तो आचार्य जी ने कह दिया हाँ ठीक है वहां ले लो। 8-10 लोगों ने अभी मुनि दीक्षा लेने को तय, गुना के चले गए। वो चौका लेके आए थे, यहाँ 1-2 बार आ चुके। क्या नाम था उनका? कठारिया जी, बैंक में मैनेजर थे, वो चले गए। मध्य प्रदेश का आदमी क्यों छोड़ता है जल्दी, और राजस्थान का आदमी क्यों अव्रती होकर के मरण करता है? विचार करो। महाराष्ट्र में 1200 व्रती बन गए। पूज्य नियम सागर जी महाराज ने 1200 लोगों को व्रती बना दिया। 2-2, 3-3, 5-5, 7-7 पद्माधारी हो गए वहां पर। पिछले चतुर्मास में जब लॉकडाउन नहीं था, गाड़ी की गाड़ी आती थी, वो सब व्रती थे। राजस्थान में ऐसा क्या क्या कारण है? इस कारण को हर व्यक्ति को खोजना चाहिए कि हमारे राजस्थान में ऐसी क्या कमी है कि हम जैन कुल में जन्म लेकर के व्रती होकर के नहीं मर पा रहे। बड़ी बड़ी बूढ़ी माताएं मर गई, बाई मर गई पटवारी के देखे, ठोला की बाई मर गई, सोनिया की बाई मर गई, कांजी पंथ के भी मर गए 2-3, मगर एक भी व्रती नहीं बन पाए, एक भी व्रती नहीं बन पाए। सोचना समझना कि भगवान कहीं हम अभव्य तो नहीं हैं, एक टीस लगना चाहिए, कहीं हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, हम कहीं अभव्य तो नहीं है, हमारा कल्याण ही नहीं होगा, हम इसी जन्म मरण करते रहेंगे, कहीं हम अभव्य तो नहीं है, ये टीस लगना चाहिए। भव्य होते तो हम व्रती क्यों नहीं बनते? भव्य होते तो हम व्रती क्यों नहीं बनते? कहीं हम तीव्र मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है हमारा? ऐसा कौन सा पाप किया हमने अपने जीवन में कि जो अभी तक हम व्रती नहीं बन पा रहे हैं? 50-50 साल की उम्र निकल गई और व्रती नहीं बन पा रहे। वहां तो शादी के 2-2, 3-3 महीने बाद व्रती बन गई। ऐसे भी लोग हैं। शादी के 6 महीने हुए, अभी एक जोड़ा आया था पिछले चतुर्मास में, 6 महीने हुए थे शादी के, और उसने 25 दिन का ब्रह्मचर्य लेकर के कारिका की पीछी ले ली, और अच्छे संपन्न घराने का। कैसे परिणाम आ जाते हैं? क्यों नहीं आ रहे राजस्थान में? इस पर शोध करना चाहिए कि एक व्यक्ति को कि क्या कमी है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में क्या कमी है जो वहां के लोग ले लेते हैं।
पैसा तो वहां भी है, पैसा तो वहां भी है, पैसा यहां भी है तो वहां भी है। और मैं तो कहता हूं यहां से अगर अशोक पाटनी को छोड़ दो तो यहां से दान ज्यादा मध्य प्रदेश में करते हैं लोग, राजस्थान से 5-5, 5.5 करोड़ के सौदा भी इंद्र है। सागर में, ललितपुर में, जबलपुर में कहां नहीं बन रहे। 2-2, 3-3 करोड़ के तो कुबेर बन जाते हैं। पैसा वहां भी है, यहां भी है, मगर कारण क्या है? एक एक अंतरात्मा में खोजो अपने अंदर कि मेरा उपादान क्यों नहीं जाग रहा है, क्यों नहीं जाग रहा है? या तो मैं अभव्य तो नहीं हूं, मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूं। ये टीस जब तक तुम्हें नहीं लगेगी, जब तक तुम्हारा व्यति बनने का भाव नहीं जागेगा। खाते खाते जिंदगी निकल गई। कितना खा गए, कितना खा गए बताऊं? एक दिन में अगर एक बार का 400 ग्राम अगर लिया जाए, एक बार में 400 ग्राम तो खा लेते हो ना। अगर नाश्ते ही कर लें, 2 कचौरी खा ली, 100 ग्राम जलेबी खा ली, तो 200-300 ग्राम तो यही हो जाए। पोहा खा लिया, 50 ग्राम पोहा हो गया। चलो मैं 400 ग्राम लेता हूं एक बार का। एक बार में 400 ग्राम तो एक महीने में 12 किलो, एक साल में 144 किलो, और 55 साल के तुम हो गए तो 5 साल बचपन के निकाल दो, 50 साल में तुम 77 कुंटल खा गए एक टाइम में। और दोनों टाइम मिला लो तो 154 कुंटल, 154 कुंटल यानी 1.5 ट्रक खा गए हो रे खबोड़ो, 1.5 ट्रक खा गए। और एक दिन में 3 लीटर पानी अगर लिया जाए तो एक महीने में 90 लीटर, एक साल में 1080 लीटर पानी पी गए, तो 50 साल में कितना पी गए? फिर भी हमें होश नहीं है। यहां खाना, यहां पाखाना, यहां खाना, यहां पाखाना के अलावा क्या किया? अधोलोक की ओर हम बढ़ रहे हैं बंधु, ऊर्ध्वलोक की ओर हमें बढ़ना चाहिए था। सोचो, विचार करो। टीस लगना चाहिए। जब तक टीस नहीं लगेगी तब तक तुम मोह के ऊपर और मोह लपेटते जाओगे। इस मोह के ऊपर चोट करो, राग देश के ऊपर चोट करो। इतना अगर मैं इतने दिन से प्रवचन दे रहा हूं, अगर ये प्रवचन मध्य प्रदेश में देता तो मैं कम से कम 16 महीने में जहां रहता वहां कम से कम 25-50 व्रती बनवा देता। आंख मूछ के बन जाते। उन्हें तो प्रवचन ही नहीं मिलते बेचारों को। आचार्य जी तो संडे के संडे देते और सभी लोग थोड़ी जा पाते उनके पास, मगर व्यक्ति बनते। बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं व्यक्ति। राजस्थान को समझना पड़ेगा, राजस्थान के लोगों को विचार करना पड़ेगा कि कहीं हम हलो हलो में जिंदगी ना बिता दें, हाय हलो में हाय हाय करते हुए ना मर जाएं। संलेखना पूर्वक मरने का भाव बनाओ, व्यक्ति बनने का परिणाम बनाओ। आपका समय 10 मिनट ज्यादा हो गया क्योंकि आज खाया नहीं ना तुम्हारा। जिस दिन खाता नहीं हो तुम्हारा उस दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में। ऐसा लगता बोलते रहूं बोलते रहूं। समझना, जिसके लिए तुम रुक रहे हो, व्यक्ति नहीं बन पा रहे हो, जिनके कारण वही तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें छुएगा तो हाथ धोएगा, नहाएगा, फिर घर में प्रवेश करेगा। और तुम अपने जीवन का कल्याण उनके मोह के कारण रोक रहे हो। समझो, जानने का प्रयास करो, धिक्कारो अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने उपादान को कि अरे पापी तू ऐसे कीचड़ में कैसे फंसा है, तेरे परिणाम क्यों नहीं बनते?
और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कल क्या हो जाए कौन देखने वाला है। न कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज है, न मनापर्य ज्ञानी मुनिराज है, और न कोई साक्षात सर्वज्ञ केवल ज्ञानी मुनिराज है। कोई तो नहीं है। मातृ जिनवाणी माता ही हमें संबोधन दे सकती है। यही हमारे जीवन का कल्याण का रास्ता बता सकती है। इसके बाद भी अगर हम नहीं चले तो समझ लेना अपने आप को कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं। संशय है, संशय है, कहीं मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूं। संशय। विचार करो, समझने का प्रयास करो। ये कल कल की कल में निज कल्याण भुलावे। ये सब मोह माया अनादि काल से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। इस जीवन से कम बच जाओ तो अगला जीवन भी सुधर जाएगा। विचार करना, समझने का प्रयास करना। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।